एग्स 2-3 से ज़्यादा स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकते हैं. सो ईच sperm can fertilize an egg, resulting in the development of multiple embryos. Namaste, I am Dr. Puneet Kochhar. I am a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे इस बारे में कि ट्विन्स, ट्रिपलेट्स और मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती कैसे हैं. ये दो तरीके से हो सकती हैं, या तो नेचुरली या IUI कंसीव प्रेगनेंसीज में और IVF कंसीव प्रेगनेंसीज में. अब नेचुरल साइकिल में हर फीमेल हर महीने यूजुअली एक एग बनाती है. कई बार हमारी बॉडी में एक महीने में एक की जगह 2 एग्स बन जाते हैं. ये प्रोसीजर या ये फिनोमिनन नेचुरली भी हो सकता है, या अगर कोई पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा और हम उन्हें एग बनाने की दवाइयाँ दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए, तो दवाइयों के कारण भी कई बार ज़्यादा एग्स बनने लगते हैं. अगर आपके 2-3 या इससे ज़्यादा एग्स बन रहे हैं और आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए इंटरकॉर्स कर रहे हैं, तो 2-3 या ज़्यादा एग्स 2-3 से ज़्यादा स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकते हैं. सो ईच sperm can fertilize an egg, resulting in the development of multiple embryos. So इस वजह से 2-3 या इससे ज़्यादा प्रेगनेंसीज भी कंसीव हो सकती हैं. इसलिए हम कहते हैं कि जब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कर रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर साइकिल में एक फीमेल के 3 या उससे ज़्यादा अंडे बने, तो वो साइकिल हम कैंसिल कर देते हैं. हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि ऐसी साइकिल्स में आप नेचुरली भी ट्राई ना करें, ऐसी साइकिल्स में IUI प्रोसीजर भी ना किया जाए, क्योंकि ट्विन्स, क्वाड्रुपलेट्स और मल्टीपल हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरा प्रोसीजर आता है IVF. अब IVF में हम खुद इंजेक्शंस देते हैं कि 10-12 अंडे बने, कि ज़्यादा अंडे बने. क्यों? क्योंकि इन अंडों को हम बॉडी से रिट्रीव कर लेंगे. इन अंडों में हम अंदर स्पर्म डाल के इनको नेचुरली बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं होने देंगे. वी विल रिमूव दीज oocytes बाय एस्पिरेटिंग द फॉलिकल्स. इनको फिर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियो बनाया जाता है वो बॉडी के बाहर बनाया जाता है. अब इनमें ट्विन्स, ट्रिपलेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कितने एम्ब्रियोज अंदर डाल रहे हो. सो मेजॉरिटी पेशेंट्स इंडिया में चाहते हैं कि एक बार में 2 बच्चे कंसीव हो जाएं, ट्विन्स हो जाएं, ताकि आपको बार बार प्रोसीजर ना कराना पड़े. अब ऐसे केसेस में यूजुअली इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ वी थिंक दैट येस it is ideal for the female and that she'll be able to carry a twin pregnancy, then we transfer 2 embryos. तो हम 2 embryos डालते हैं यूट्रस के अंदर. जिन पेशेंट्स में 2 embryos डाले जाते हैं उनमें से भी आधों में सिंगल चिपकता है, आधों में दोनों चिपक सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि 2 embryos डालने के बाद हर पेशेंट की ट्विन प्रेगनेंसी ही होगी. ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं? तो काफ़ी सारे सेंटर्स पे अभी भी 3 या इससे ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं. सो वी नॉर्मली एडवाइज नॉट पुटिंग एनीथिंग मोर देन 2 एम्ब्रियोज टू अवॉइड अ ट्रिपलेट प्रेगनेंसी. अब लोगों का ये मानना है कि 3 या ज़्यादा एम्ब्रियोज डालने से प्रेगनेंसी चिपकने का चांस बढ़ जाएगा. तो आपसे मेरा ये कहना है कि अगर 2 अच्छे एम्ब्रियोज, अगर आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी है, दे आर टॉप क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट, तो उनका चिपकने का चांस जितना है उतना ही तीसरे चौथे का होगा, वो बढ़ नहीं जाएगा. ओवरऑल आपका प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट तीसरा चौथा एम्ब्रियो डाल के इंक्रीज बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द यूट्रस जिसकी वजह से ये एम्ब्रियोज चिपक नहीं पा रहे, तो आप वो तीसरा और चौथा एम्ब्रियो वेस्ट कर रहे हो. इट इज़ advisable to transfer 1 or 2 embryos at a time and freeze the remaining good embryos so that they can be kept for future use if needed. ये हमने बात की कि ट्विन प्रेगनेंसीज या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज कैसे होती हैं. इनमें कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. वाई आर वी वरीड अबाउट ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स? क्योंकि इनमें मटर्नल और फीटल दोनों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं. अगर आप ट्विन्स या ट्रिपलेट्स कैरी कर रहे हैं तो माँ में ब्लीडिंग होने के चांसेस, मिसकैरेज के चांसेस, आगे जाके प्रेगनेंसी में बीपी शुगर बढ़ने के चांसेस, प्लेसेंटा लो लाइन होने के कारण ब्लीडिंग होने के चांसेस, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस, ये सारे दिक्कतें बढ़ सकती हैं फीमेल पेशेंट में जो प्रेग्नेंट है. बच्चे के लिए भी रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी का चांस काफ़ी बढ़ जाता है. सो अगर एक्सट्रीम प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, माने अगर आप 24 वीक से पहले डिलीवर कर जाते हैं ट्विन्स या ट्रिपलेट्स में, बहुत केसेस में इन बच्चों को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि इनके सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते. सो मिनिमम 24-25 वीक्स की जेस्टेशन क्रॉस करके डिलीवर करने पर ही हम बच्चे को बचाने का अटेम्प्ट कर सकते हैं. इन केसेस में भी हम नहीं चाहते कि आप 24, 25, 26 वीक्स पर डिलीवर करें. वी वुड वांट यू टू कैरी टिल टर्म, टिल लेट्स से अबाउट 36-37 वीक्स, जबकि बच्चा पूरी तरह डेवलप्ड होता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद हैविंग हायर ऑर्डर मल्टीपल्स, चाहे वो नेचुरली कंसीव्ड हो या IVF में कंसीव्ड हो. सो अगर ट्विन्स ट्रिपलेट्स के बारे में आपके और कोई भी डाउट्स है, कृपया हमें संपर्क करें.